हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 11 यूपी बोर्ड कक्षा 11 एनसीईआरटी की जो बुक्स आई हैं उसमें जो है आपका सप्लीमेंट्री तरफ से जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका आज ये सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको जो है आप ज़रूर देख लें। हम जो है ये सेकेंड पार्ट लेकर चलते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत लंबा है, तो इसलिए आपका ये लगभग जो है चैप्टर 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। लगभग 45 मिनट के आपके जो है 3 वीडियोज़ बन रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बहुत लंबा नहीं करूँगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है, लेट्स स्टार्ट। कहता है, राइटर कहता है, एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्टिक। क्रेजी स्टिक मीन्स होता है संकीर्ण, सनकी विचारधारा। क्रेजी मीन्स सनकीपन और स्टिक मीन्स धारा का। यानी सनकी धारा का जो है हर परिवार में जो है एक व्यक्ति होता है। इन इट्स समवेयर, कहीं न कहीं, यानी कहीं न कहीं हर परिवार में एक जो है सनकी व्यक्ति जरूर होता है। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, वाज कंसीडर्ड, वो भी माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मीन्स होता वंशज, उत्तराधिकारी, यानी प्राकृतिक वंशज माना जाता था ऑफ क्रेजी स्टिक, इसी सनकीपन का, इन अवर ट्राइब, हमारी जो है ट्राइब मीन्स जो है जनजाति जो थी, हमारे कबीले में जो है मुराद को भी अपना एक वंशज सनकी माना जाता था। बिफोर हिम, उससे पहले, यानी सनकीपन में उससे पहले, वाज अवर अंकल खोसरो, हमारे चाचा जो खोसरो थे वो भी इसी प्रकार के सनकी थे। यानी हमारे चाचा जो खोसरो थे वो भी एक सनकी व्यक्ति थे। एन इनार्मस मैन, इनार्मस मीन्स भारी डील डॉल वाले, यानी बहुत मोटे ताजे आदमी थे। विद अ पावरफुल हेड, जिनका दिमाग जो है हेड यानी सिर जो है वो बहुत शक्तिशाली था। ब्लैक हेयर, और उनके बाल जो है वो काले थे। एंड लार्जेस्ट मुस्टैच, और उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। मुस्टैच मीन्स मूछें थी। इन द सैन जोक्यून वैली, सैन जोक्यून वैली जो है उसमें पूरी घाटी में सबसे बड़ी बड़ी मूछें उन्हीं की थी। अब मैन, एक ऐसे आदमी थे, सो फ्यूरियस टेम्पर्ड, यानी जो है फ्यूरियस में क्रोधित होने वाले, टेम्पर यानी इन टेम्पर मीन्स होता है स्वभाव से, यानी स्वभाव से वो इतने क्रोधित होने वाले व्यक्ति थे, क्रोध करने वाले व्यक्ति थे। और यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति थे। सो इरिटेबल, इरिटेबल मीन्स होता है चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, और बहुत ज़्यादा बेसब्र रहकर काम करने वाले थे। दैट की ही स्टॉप्ड एनीवन, वो जो है किसी भी व्यक्ति को रोक देते थे फ्रॉम टॉकिंग। टॉकिंग मीन्स बात करने से, यानी आदमी को जो है वो बात करने से रोक देते थे। बाइंग रोरिंग, रोरिंग मीन्स दहाड़ करके, यानी तेजी से जो है चिल्ला करके किसी भी व्यक्ति को बात करने से रोक देते थे। और क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं। इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे अटेंशन, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। यानी जो अंकल जी थे वो हर व्यक्ति में, हर जो है चीज़ में यही कहते थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दो। हर बात में वो कहते थे। दैट वाज ऑल, कहता इस तरीके से सब कुछ जो है ये सब था कि यानी वो जो है हर समय यही कहते थे। नो मैटर, इससे कोई मतलब नहीं था कि व्हाट एनीबडी हैपन टू टॉकिंग अबाउट, कि उनके सामने वाला व्यक्ति जो है किस बारे में बात कर रहा है। यानी सामने वाला व्यक्ति चाहे जिस बारे में बात कर रहा होता था वो केवल यही कह करके जो है उसको शांत कर देते थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और इस पर बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान न दो, ये चाचा जो है बराबर कहते थे। वंस एक बार, इट वाज हिज ओन सन, एक बार उनका खुद का बेटा अरक, जिसका नाम अरक था, एक दिन जो है
उनका खुद का बेटा जो है अरक जो था वो रनिंग दौड़ता हुआ जो है 8 ब्लॉक पार करके, यानी 8 ब्लॉक मीन्स गलियां कह सकते, 8 गलियां पार करके टू द बार्बर्स शॉप, नाई की दुकान पर पहुंचा। एक बार ऐसा हुआ, उनका खुद का लड़का जिसका नाम अरक था वो जो है 8 दुकानें पार करके 8 गलियां पार करके नाई की दुकान पर पहुंचा। वेयर, जहां पर हिज फादर, उसके पिता जो थे यानी जो चाचा जी हमारे थे, वो वाज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड मीन्स होता है सेट करवाना, अपनी मूछों को जो सेट करवाते रहे थे या सही करवाते रहे थे, यानी अपनी मूछों को सही करवा रहे थे। टू टेल हिम, उन्हें यह बताने के लिए, उनका बेटा उन्हें यह बताने के लिए पहुंचा, क्या बताने के लिए, देयर हाउस वाज ऑन फायर। ऑन फायर मीन्स आग लग गई है, कि उनके घर में आग लग गई है। एक बार क्या हुआ कि उनके घर में आग लग गई, लेकिन उनका वो जो है कहीं दूर बैठे हुए किसी नाई की दुकान पर अपनी मूछें जो थे वो ठीक करवा रहे थे। तो उनका बेटा जिसका नाम अरक था वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उन्हें बताया कि घर में आग लग गई है। तब क्या हुआ, दिस मैन, ये आदमी जो था, खोसरो, जिसका नाम खोसरो था, नहीं यह आदमी खोसरो यानी जो हमारे चाचा थे, हमारे चाचा जी जो थे जिनको हम कहते हैं, वो जो है सैट अप, बैठे रहे, इन देयर चेयर, अपनी जो है कुर्सी पर, इन द चेयर, अपनी कुर्सी पर। इन चाचा जी जो थे वैसे ही आग लगने की बात सुन करके हर आदमी जो है अपने घर में आग लगे ये सुन करके हर आदमी जो है आग की तरफ भागता है। लेकिन क्या हुआ, चाचा जो थे वो जो है कुर्सी पर बैठे रहे एंड रोड, और रोड में चिल्ला करके बोले, चाचा जो है कुर्सी पर बैठे रहे और चिल्ला करके बोले, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं, इट इज नो हार्म, कोई बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। यानी लड़के से कहा कि कोई बात नहीं है, आग लगी है तो लग जाने दो, इस पर कोई ध्यान ही न दो। द बार्बर, नाई जो है, सेड, कहा, नाई जो है बोला, यानी इस बात पर जो है उनकी नाई जो था बाल काट रहा था, जो उनके मूछे सही कर रहा था, वो बोला कि बट, लेकिन द बॉय, ये लड़का, सेज, कह रहा है, ये लड़का कहता है कि योर हाउस, आपके घर में जो है, इज ऑन फायर, आग लग गई है। ऑन फायर मीन्स आग लग गई, यानी नाई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका बेटा कहता है कि आपके घर में आग लग गई है, इसकी बात सुनो। सो, फिर भी खोसरो रोड, जो खोसरो थे यानी चाचा जो है अंकल खोसरो थे, वो रोड, चिल्ला करके बोले, उन्होंने कहा इनफ, बहुत हो गया, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आई से, मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनो, काफ़ी जो है हो गया है, खतरे की बात नहीं है, और मैं जो है जो बता रहा हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस इतना ही तुम लोग सुनो। अब क्या हुआ, माई कजिन मुराद, यानी इस प्रकार से जो है चाचा के साथ घटनाएं होती थी। कहता माई कजिन मुराद, मेरा जो चचेरा भाई मुराद जो था, वाज कंसीडर्ड, वो भी माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट यानी वंशज कह सकते हैं, नेचुरल डिसेंडेंस मीन्स वंशज, यानी जो मुराद था वो भी जो है इनका वंशज था, ऑफ दिस मैन, इसी आदमी का, नहीं चाचा खोसरो का, अंकल खोसरो का जो है वंशज था, कौन, मुराद। आल दो, यद्यपि, मुराद फादर, मुराद के पिता जो थे वह जोराब थे, मुराद के पिता जोराब थे, हु, जो कि, वाज प्रैक्टिकल, व्यवहारिक केवल थे, एंड नथिंग एल्स, और उसके अलावा कुछ नहीं थे, यानी जो है मुराद के पिता जो थे जिनका नाम जोराब था, वो केवल एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, यानी प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। दैट इज हाउ, इस प्रकार से, इट वाज इन आवर ट्राइब, यानी यह माहौल हमारे कबीले का था, ट्राइब मीन्स कबीला, यानी राइटर कहता है यह माहौल हमारे कबीले का था, यानी हमारे कबीले वाले इस प्रकार का व्यवहार करते
थे। कहते अ मैन एक आदमी कुड भी हो सकता है फादर पिता ऑफ हिज ओन सन्स फ्लेश, यानी अपने जो है बेटे के, कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है वो बालक का किसी जो है बेटे का अपने जो है पिता तो हो सकता है, एक जो है आदमी वो अपने बेटे का पिता तो हो सकता है, बट लेकिन दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं हुआ, इसका यह मतलब नहीं हुआ दैट कि ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स होता है मनोवृत्ति, की वो जो है अपनी मनोवृत्ति का भी जो है जनक हो। स्पिरिट मीन्स मनोवृत्ति, यानी कहता है कोई भी आदमी जो है वो बच्चे तो पैदा कर सकता है, उनका पिता हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो है अपनी मनोवृत्ति, जो मनोवृत्तियाँ उसकी हैं, आदतें हैं, उनका भी जो है वो मालिक हो जाए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, कहता है विभिन्न प्रकार की जो मनोवृत्तियां हैं ऑफ आवर ट्राइब, हमारे कबीले की, यानी हमारे कबीले के लोगों की जो विभिन्न प्रकार की जो है मनोवृत्तियां हैं वो हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मीन्स मनमौजी रहे हैं, एंड वैग्रांट, और वैग्रांट मीन्स आवारा, यानी हमारे जो कहता है कबीले के लोग हैं वो शुरुआत से ही काफ़ी मनमौजी और आवारा किस्म के लोग रहे हैं। कहता हमारे जो कबीले के लोग हैं वो शुरुआत से ही काफ़ी मनमौजी और आवारा टाइप के रहे हैं। कहते वी, हम, रॉड, रॉड में सवारी कर, राइड का पास्ट टेंस होता है सवारी, वी रॉड, हमने सवारी की, एंड और माई कजिन, मेरा जो चचेरा भाई था, कहता है हम और हमारे चचेरे भाई दोनों ने सवारी की, लेकिन जो चचेरा भाई मुराद था उसने साइंग, गाना गाया। कहता है हम जो है लड़का है वो कहता है कि हमने अपने चचेरे भाई जो है मुराद के साथ जो है सवारी की, और मुराद ने क्या किया, उसने गाना भी गाया। कहता उसने गाना गाया फार, क्योंकि ऑल एनीबडी न्यू, यानी हर कोई जो है जानता था कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, यानी हम लोग जो है अब भी अपने पुराने, ओल्ड कंट्री अपने पुराने जो है कंट्री में गांव, अपने पुराने गांव की तरफ जो है रहते थे। एट लीस्ट, कम से कम, अकॉर्डिंग टू सम आवर नाइबर्स, कहता है अकॉर्डिंग टू सम आवर नाइबर्स, यानी हम जहाँ से हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी थे। कहता है कि वी बिलोंग्ड, जहाँ से हम, बिलोंग में इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर मूल निवासी। कहता है हम आज भी हम लोग उसी क्षेत्र में रहते थे जहाँ के हम लोग मूल निवासी थे, यानी गांव की तरफ आज भी हम लोग रहते थे और हम लोग गांव के ही मूल निवासी थे, यानी गांव में ही मूल रूप से रहने वाले थे। यह लेखक हमें बता रहा है। कहते वी, हमने लेट द हॉर्स, घोड़े को रन, दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइकिंग रनिंग, जैसे वो दौड़ना जो है पसंद करता था। लाइकिंग मीन्स पसंद करना, यानी लाइक मीन्स होता है पसंद करना, यानी घोड़ा हमारा जो है जिस प्रकार से दौड़ना चाहता था, जैसे दौड़ना चाहता था, मैंने वैसे उसको दौड़ने की छूट दे दी कि जैसे ये घोड़ा चाहे उस तरीके से अपने मन से फ्री होकर जो है दौड़ ले, और हम लोग जो है उस पर बैठ करके सवारी करते रहे। नहीं, जैसा जो है घोड़े का मन हुआ उस तरीके से उतनी तेज वो जो है दौड़ता रहा। कहते एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट अंत में, माई कजिन मुराद, मेरा कजिन जो था, चचेरा भाई जो था मुराद, उसने सेड, कहा, यानी अंत में जो है जब जो है हम लोग दोनों ने सवारी कर ली तो मेरे भाई मुराद ने कहा गेट डाउन, गेट डाउन मीन्स नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड एलॉन, आई वॉन्ट टू राइड, मैं सवारी करना चाहता हूँ, एलॉन, अकेले ही, यानी अंत में जो है जब हम लोग सवारी काफ़ी देर कर ली तो हमारे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि अब तुम नीचे उतर जाओ क्योंकि मैं अकेले इस घोड़े की सवारी करना चाहता हूं। तो
विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड। तो जब उसने कहा कि मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ तो आई आस्क्ड, मैंने भी पूछा, मैंने भी पूछा। एरम कहता है कि मैंने भी पूछा। क्या पूछा? विल यू लेट मी राइड एलोन, क्या तुम मुझे भी अकेले इस पर सवारी करने दोगे? यानी तुम तो अकेले सवारी करोगे, ये तो मैं उतर जाऊं, मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे, अकेले सवारी करने अलाउ करोगे, कि मुझे नहीं कि अकेले तुम ही सवारी कर लोगे और जो है मुझे नहीं सवारी करने दोगे? ये जो है एरम ने मुराद से पूछा। तो मुराद क्या बोला? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड। मेरे कजिन ने, यानी मेरे जो है जो चचेरा भाई मुराद था, मेरा चचेरा भाई जो है वो मुराद था, उसने कहा कि दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े के नियंत्रण पर निर्भर है, ये तो जो है घोड़े की इच्छा पर निर्भर है, या कह सकते घोड़े के नियंत्रण पर निर्भर है। यदि तुम नियंत्रण कर सकोगे तो तुम अकेले जो है सवारी कर लेना, और नहीं नियंत्रण कर पाते हो तब अकेले सवारी जो है तुमको करने को नहीं मिलेगी। ये जो है किसने कहा? ये मुराद ने। और किससे कहा? एरम से कहा। मुराद ने आगे कहा गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। गेट डाउन मीन्स नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, आई सेड मैंने कहा, एरम ने कहा कि मैंने, एरम कहता है कि जो है द हॉर्स, ये घोड़ा जो है विल लेट मी राइड, यानी मुझे भी चलाने के लिए देना, यानी कहता है जो है एरम कहता है घोड़ा मुझे भी तो सवारी करने देगा। ये तो ज़रूरी नहीं है कि तुम ही आराम से सवारी कर रहे हो और ये कोई बात नहीं हुई कि तुम अकेले जो है अकेले अकेले सवारी कर लोगे और बाद में मुझे जो है नहीं सवारी करवाओगी, ये कोई बात थोड़े ना हुई। जो है अगर तुम सवारी अकेले कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं भी जब जो है तुम्हारा जो है तुम पहले सवारी कर लो भाई, तुम जो है बड़े हो तो और घोड़ा ले आए हो तो तुम पहले सवारी कर लो, लेकिन उसके बाद मैं भी तो अकेले ही सवारी करूँगा। क्या यह बात तुमको मंजूर है? क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे कि नहीं करने दोगे? ये बात जो है एरम ने मुराद से कही। अभी जो है फ्रेंड्स मुराद को, वो एरम को अभी ये नहीं पता है कि आखिर ये घोड़ा आया कहाँ से है। जो है उनके कबीले में ये माना जाता था कि घोड़ा अगर हम चुरा लें लेकिन उसको बेचें नहीं, उसको उपयोग चाहे जितने दिन तक करें, उपयोग चाहे जितने दिन तक करें चुरा करके, और अंत में उसको वापस कर आएँ तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। और ये लड़के भी यही करते हैं। ये घोड़ा एक किसान का जो है मुराद चुरा करके लाया था और वो जो है अंत में क्या करता है, कुछ दिन बाद उस घोड़े को वापस कर देता है। कुछ दिन बाद उस घोड़े को चुपचाप वहीं पर जहाँ से लाया था वहीं बांध देता है जा कर के, और जो है फिर जो है दोनों लड़के जो है वापस घोड़े को कर देते हैं और सब व्यवस्थित हो जाता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है वो लोग जो है घोड़े को इस प्रकार की जो है अगर चुरा करके लाया जाए, उसका उपयोग कर लिया जाए, वापस कर दिया जाए तो उसे चोरी नहीं मानते थे। तो आगे कह रहा है, तो मुराद कहता है वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा ठीक है हम देखेंगे, लेकिन उसने कहा डोंट फॉरगेट, यह मत भूलो, दैट की आई हैव अ वे विद द हार्स। अ वे विद द हार्स का मतलब होता है घोड़े को काबू करना, यानी तो मुराद ने कहा कि यह मत भूलो कि मैंने घोड़े को काबू कर रखा है। तो जो एरम ने कहा वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, एनीवे यू हैव विद द हॉर्स आई आल्सो हैव, उसने कहा कि जो तुम्हारे पास हुनर है, अगर तुमने जो है घोड़े को काबू करना सीख लिया है तो मैं भी घोड़े को काबू करना जानता हूँ। ये एरम ने कहा। एरम ने कहा कि अगर भाई तुमको जो है घोड़े को काबू करना आता है तो ये थोड़े ना है कि सभी को जो है जो नहीं आता हो दूसरे को, मुझको भी तो आता है। तो
जो है मुराद ने कहा फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, मैं तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। कहता है फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। ही सेड, उसने कहा कि लेट अस होप सो, हम उम्मीद करते हैं, गेट डाउन, अब उतर जाओ। उसने कहा भाई तुम्हारी जैसी इच्छा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अकेले ही जो है इस घोड़े पर जो है टहलो, सवारी करो, तो जैसी तुम्हारी इच्छा, और अगर तुम नियंत्रण कर पाओ तो बिल्कुल जो है अकेले घोड़े पर जाना, लेकिन अब उतर जाओ और हमें सवारी करने दो। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 आपका चालू हो रहा है। 6 कहता है कि ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, यानी अरम ने कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं है, बट लेकिन रिमेंबर, ध्यान रखो, यू हैव गॉट टू मी लेट मी राइड एलॉन, तुमने जो है कहा है कि मुझे भी अकेले सवारी करने का जो है अवसर देना होगा। ध्यान रखो, तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का जो है अवसर देना होगा। अब एरम कहता है आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई जो मुराद था उसने किक में ठोकर मारी, हिज हील्स, अपनी हील्स मीन्स होता है एड़ियों की, इनटू द हार्स, घोड़े को जो है उसने अपनी एड़ियों की एक ठोकर मारी, एंड साउटेड, और चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वजीरे रन, घोड़े का नाम वजीरे था, उसने कहा वजीरे रन, दौड़ो, वजीरे दौड़। द हार्स, घोड़ा जो था, स्टूड, खड़ा हुआ, ऑन इट्स हाइंड लेग मीन्स पिछली टांगों पर, और स्नोर्ड मीन्स फुफकारना, घोड़ा जो है अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और तेजी से फुफकारा। एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, फ्यूरी ऑफ स्पीड में होता है पूरी गति से, और पूरी गति से वो भागने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर थिंक, कहता दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, ये बहुत प्यारी चीज थी, आई हैड एवर सीन, जो आज तक जो है पहले मैंने नहीं देखी थी। कहता है उस घोड़े को दौड़ता देख मुझे अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि इसके पहले मैं कभी जो है इतना अच्छा मुझे नहीं लगा था। कहता है माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई जो मुराद था वो रेस्ड, उसने रेस लगाया या ले गया या दौड़ा दिया द हार्स, घोड़े को, अक्रॉस द फील्ड, खेतों के पार तक, यानी वो जो है घोड़े को उसने खेतों के पार तक दौड़ा दिया। अब द ड्राई घास, सूखी घास तक, सूखी घास में उसने दौड़ाया, टू एन इरिगेशन डिच, और इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई के, डिच मीन्स होता है तालाब, जो सिंचाई के लिए तालाब बना हुआ था वहां तक जो है उस घोड़े को मुराद जो है दौड़ा करके ले जाता है। क्रॉस्ड द डिच, उसने, डिच मीन्स तालाब, उसने तालाब को जो है क्रॉस मीन्स पार कर दिया, उसने तालाब को पार कर दिया, ऑन द हार्स, घोड़े पर बैठे बैठे, एंड 5 मिनट्स लेटर, लेटर मीन्स बाद, 5 मिनट बाद, रिटर्न, वो वापस आया, 5 मिनट बाद वो वापस आया, ड्रिपिंग वेट, ड्रिपिंग वेट मीन्स होता है पानी से पूरी तरीके से तर था, यानी पूरी तरीके से वो पानी से भीग चुका था, यानी तालाब में घोड़े को ऐसे उसने जो है आगे बढ़ा दिया था, इस वजह से वो पानी से भीग गया था। द सन वाज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ गया था, यानी सूरज निकल आया था। अब जो है नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब एरम कहता है कि मैंने कहा अब मेरा टर्न है, मेरी बारी है सवारी करने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हार्स, माई कजिन, मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, गॉट ऑफ द हार्स, वो घोड़े से नीचे उतरा। राइड, ही सेड, उसने कहा राइड, चलो सवारी कर लो, उसने कहा राइड में सवारी कर लो, यानी मुराद ने कहा ठीक है भाई अब तुम सवारी कर लो। आई, में लीप्ड, उछल करके, टू द बैक ऑफ द हार्स, घोड़े की पीठ पर सवार हुआ, कहता है मैं उछल करके घोड़े पर की पीठ पर सवार हुआ। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए जो है मुझे ऐसा लगा कि द मोस्ट एवफुल, सबसे विचित्र, फियर इमेजिनेबल मीन्स होता है महसूस किया, मैंने उस समय बहुत विचित्र भय जो था अपने अंदर महसूस किया, यानी एरम कहता है कि मुझे उस समय सबसे विचित्र भय जैसा महसूस हुआ। लेकिन हार्स डिड नॉट मूव मीन्स हिलना, लेकिन घोड़ा वहां से टस से मस भी नहीं हुआ। तो
किक इनटू हिज मसल्स माय कजिन मुराद से, मेरा भाई मुराद था, उसने कहा किक इनटू हिज मसल्स, उसकी एड़ियों पर जो है, मसल्स मींस एड़ियों पर, यानी अपनी एड़ियों से जो है उसे ठोकर मारो। किक मींस ठोकर मारने, अपनी एड़ियों से उसे ठोकर मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, मुझे उसे वापस ले जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट में जागना, यानी संसार में जो है सब कोई जागे उसके पहले ही मुझे घोड़े को वापस पहुंचाना है, यानी जल्दी इसकी सवारी करो क्योंकि मुझे जो है सवेरा होने से, लोगों के जागने से पहले इस घोड़े को वापस जो है पहुंचाना है। आई किक्ड, मैंने ठोकर मारी, इनटू द मसल्स ऑफ द हार्स, घोड़े की जो है अपनी मसल्स से मैंने जो है, यानी अपनी जो है एड़ियों से ठोकर जो है मैंने घोड़े को मारी। और कहाँ पर, मांसपेशियों में, मैंने मांसपेशियों में घोड़े की जो है ठोकर लगाई। और क्या हुआ, वंस अगेन, एक बार फिर से, वंस अगेन एक बार फिर से, इट वो रियर्ड, पीछे, रियर्ड में पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, एंड स्नॉटेड, और स्नॉटेड में होता है फुफकारना, और स्नॉल्टेड फुफकारा, और ये पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, जैसे मैंने एड़ी लगाई और फुफकारा। देन, तब, इट बिगैन टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया, यानी घोड़े ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए, यानी घोड़े पर बैठा हुआ था मैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्यों घोड़ा तो भाग रहा था बहुत तेजी से, लेकिन अरम जो था उसको घोड़े को नियंत्रित करना नहीं आता था। तो कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। कहता है इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों की तरफ दौड़ने के बजाय, इंस्टीड मींस बजाय, खेतों के तरफ दौड़ने के बजाय, टू द इरिगेशन डिच, यानी खेतों से सिंचाई के तालाब की तरफ दौड़ने के बजाय, द हार्स, घोड़ा जो था वो रैन डाउन टू द रोड, सड़क की तरफ भागने लगा, घोड़ा जो था वो सड़क की तरफ भागने लगा। और जो है टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन, डिक्रन हैलेबियन, कहता है डिक्लन हैरेबियन की जो वाइन यार्ड यानी अंगूर का बगीचा था, डिक्रन हलाबियन का जो अंगूर का बगीचा था उस तरफ को दौड़ा। वेयर, जहाँ पर, इट, उसने, बिगैन टू लीप, लीप मीन्स उछलना चालू कर दिया, घोड़े ने उछलना चालू कर दिया, ओवर वाइन्स यानी अंगूर की बेलों पर, यानी वो घोड़ा जो था जाना था कहाँ को, खेतों की तरफ, और जो सिंचाई के लिए कुएं बनाए गए थे उनकी तरफ उस घोड़े को जाना था, लेकिन वो जो है वहाँ जाने के बजाय डिक्रन हलाबियन का जो बगीचा था अंगूरों का, उधर उस तरफ को जो है वो भागने लगा। द हार्स, घोड़ा जो था, लीप्ड, उछलने लगा, यानी उछला, ओवर 7 वाइन्स, यानी 7 बेलों के ऊपर, बिफोर आई फेल, यानी तब मैं गिर पड़ा घोड़े पर से, यानी घोड़ा जो था वो 7 बार बेलों के ऊपर जो है उछलता, उसके पहले ही मैं जो है घोड़े से गिर पड़ा। कहता वहाँ जो है घोड़ा जो था वो उछल रहा था अंगूर की बेलों पर, और वो जो है 5-6 बार उछला, लेकिन 7वीं बार में जब घोड़ा जो है उछला तो मैं नीचे जो है गिर पड़ा। देन, उसके बाद, इट कंटिन्यूड रनिंग, उसने दौड़ना जारी रखा, लेकिन फिर भी घोड़ा जो था उसने दौड़ना जारी रखा, यानी वो रुका नहीं। अब जब रुका नहीं घोड़ा, लेकिन मैं जो है इधर एरम कहता है कि मैं जो है नीचे गिर गया, तो जब नीचे गिर गया घोड़ा भागता रहा, तो क्या हुआ, माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई जो मुराद था वो केम आया रनिंग, दौड़ता हुआ, मेरा चचेरा भाई मुराद जो था दौड़ता हुआ आया,
डाउन द रोड, सड़क पर, यानी वो जो है सड़क पर जो है मुझे उठाने के लिए दौड़ करके आया, यानी वो जो है जो मुराद था वो भागते हुए मेरे पास जो है आता है मुझे उठाने के लिए। यानी घोड़े पर से मैं अकेले सवारी करना चाहता था, लेकिन आखिर में हुआ क्या, मुझे जो है घोड़े ने नीचे गिरा दिया, यानी मैं घोड़े पर सवारी करते करते नीचे गिर गया। फ्रेंड्स, ये जो है आपका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने जो है नहीं देखा है उसको, तो या तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लीजिए, या फिर जो है आप हम इस पर जो है डिस्क्रिप्शन में जो है फर्स्ट पार्ट का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का हम लिंक दे देंगे, उस पर जो है आप जा करके देख ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है और जल्दी ही हम इसका थर्ड पार्ट भी अपलोड कर देंगे आपका चैनल में। यदि आपने जो है हमारे जो है नहीं देखा है, कहते अगर आपने जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो को आप लोग जो भी देखें पूरा देखा करें, जो है बीच बीच में छोड़ा ना करें, पूरा वीडियो आप लोग देखा करें। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए घोड़ा चल रहा है जिस पर जो है बैठा हुआ है लड़का। तो देखते हैं, कहता है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुराद ने कहा। ही साउटेड, वो चिल्लाया, मुराद चिल्लाया कि मैं तुम्हारे बारे में मुझे चिंता नहीं है। कहता तुम्हारे बारे में मुझे चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मुझे उस घोड़े को पकड़ना चाहिए, हमें जो है उस घोड़े को पकड़ना चाहिए। यू गो दिस वे, तुम, मुराद ने कहा कि तुम इस रास्ते जाओ, एंड और आई शैल गो दिस वे, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। मुराद ने कहा तुम इस रास्ते से जाओ, मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम उससे मिलो, यदि तुम्हें घोड़ा वो कहीं मिल जाए तो बी काइंडली मीन्स विनम्रता से पेश आना, उसके साथ विनम्रता से व्यवहार करना। आई विल बी नियर, मैं यहीं कहीं पर जो है रहूँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घोड़े को जब मिलो तो उसके साथ विनम्रता से पेश आना। तो आगे क्या हुआ, आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, आई कंटिन्यूड मैंने खोजना जारी किया, कंटिन्यूड डाउन खोजना जारी किया, द रोड सड़क पर, एंड माई कजिन मुराद, और मेरा जो है चचेरा भाई जो मुराद था वो बेंट अक्रॉस द फील्ड, यानी खेतों की तरफ गया, टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच, और इरीगेशन डिच यानी जो सिंचाई वाले तालाब थे उनकी तरफ गया, यानी मैं जो है सड़क की तरफ खोजने लगा घोड़े को, और मेरा भाई मुराद जो था वो खेतों की तरफ से होते हुए, मैं सड़क पर ढूंढने लगा और मेरा भाई मुराद जो था वो खेतों की तरफ से होते हुए इरिगेशन डिच यानी जो सिंचाई के लिए तालाब बनाए गए थे उनकी तरफ वो चला गया। कहते इट टूक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, कहता है घोड़े को जो है पकड़ने में और उसे वापस लाने में हाफ एन आवर यानी आधा घंटा लग गया। घोड़े को पकड़ने और उसे वापस लाने में हमें आधा घंटा लग गया। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा, मुराद ने कहा ठीक है, जंप ऑन, इस पर जो है उछल करके बैठ जाओ, जंप ऑन उछल करके बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, इज अवेक नाउ, जाग गया है, अब पूरा संसार जो है वो जाग गया है। व्हाट विल वी डू, आई सेड मैंने कहा, व्हाट विल वी डू, हम अब क्या करेंगे, यानी एरम कहता है कि मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे जब सभी लोग जाग गए हैं। तो वेल ही सेड, उसने कहा कोई बात नहीं है, वी हम शैल आइदर टेक हिम बैक, हम या तो उसे वापस ले जाएंगे, और अथवा हाइड हिम, उसे छुपा देंगे, हाइड हिम उसे छुपा देंगे, अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक, कल जो है सुबह तक हम उसे कहीं छिपा देंगे घोड़े को। ही डिड नॉट साउंड वरीड, इसमें चिंता करने की बात नहीं, ही डिड नॉट साउंड वरीड, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं, मुराद के ऊपर जो है किसी बात का फर्क नहीं था, और निश्चिंत था बिल्कुल। एंड और आई न्यू, मैं जानता था कि ही वुड हाइड हिम, कि वो उसे छिपा देगा, यानी मैं एरम कहता है मुझे पता था कि मुराद जो है वो घोड़े को कहीं छिपा देगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, उसे वापस नहीं ले जाएगा, यानी मुझे पता था कि मुराद जो है घोड़े को कहीं छिपा देगा, उस दिन वो वापस करने नहीं जाएगा।
नॉट फॉर ए व्हाइल एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत पर, कैसा, किसी भी कीमत पर वो उस दिन उसे घोड़े को वापस करने नहीं जाएगा। वेयर विल वी हाइड, आई सेड, मैंने उससे कहा कि हम उसे कहाँ छिपाएंगे, यानी मैंने जो है एरम से पूछा, एरम कहता है कि मैंने मुराद से पूछा कि आखिर तुम घोड़े को कहाँ छिपाओगे। तो आई नो द प्लेस, आई नो आ प्लेस, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, मुराद ने कहा कि मैं ऐसा स्थान जानता हूँ, मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ पर मैं घोड़े को छिपा दूंगा। ये मुराद जो था ये घोड़े को कई दिन से अपने पास रखे हुए था, कई दिन पहले इस घोड़े को चुरा लाया था और ये अपने पास से इसको रखे हुए था, जबकि जो एरम था उसके पास ये आज ही घोड़े को लेके आया था। यानी यह बात जो है, जबकि इस लड़के ने, जो मुराद था, उसने आज ही केवल घोड़े की सवारी की थी, इसके पहले घोड़े की सवारी नहीं की थी, लेकिन ये कई दिन पहले इस घोड़े को चुरा लाया था। जिस किसान का ये घोड़ा था उससे कई दिन पहले ये लेकर के आया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका नेक्स्ट चालू हो रहा है 7 नंबर पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है। देखते हैं आगे। तो कहता है, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा, आई सेड, मैंने, एरम कहता है मैंने पूछा कि हाउ लॉन्ग एगो, कितने दिन पहले, डिड यू स्टील दिस हॉर्स, इस घोड़े को तुम चुरा लाए थे, तुम कितने दिन पहले इस घोड़े को चुरा लाए थे। ये जो है किसने कहा, यह एरम ने जो है मुराद से पूछा। तो आई सडनली डॉन, मुझे डॉन याद आ गया, मुझे अचानक याद आ गया, ऑन मी जो है, इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, मुझे अचानक याद आ गया, दैट कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग। कहता है कि मुझे ये जो है याद आ गया, दैट कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, यानी वो जो है रोज प्रातःकाल टहलने जाता था, यानी रोज प्रातःकाल जो है कई दिनों से घुड़सवारी करता था। कहता है कि मुझे जो है अचानक याद आ गया कि वो प्रतिदिन रोज सुबह जो है काफ़ी देर घुड़सवारी करता था, फॉर सम टाइम, कुछ देर जो है काफ़ी टाइम सवारी करता था, एंड और हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और वो जो है मेरे पास आज ही लेकर घोड़े को आया था, ओनली बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, लॉन्ग्ड मीन्स तीव्र इच्छा, कि वो जानता था कि मेरी कितनी तीव्र इच्छा जो है घोड़े पर सवारी करने की है, यानी मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी घोड़े की सवारी करने की, इसलिए वो आज मेरे पास घोड़ा लेकर के आया था। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा, मुराद ने कहा, Who said anything, किसने कहा है, about stealing the horse, इस घोड़े को चुराने के बारे में, यानी तुमसे किसने कहा है कि मैंने ये घोड़ा चुराया है। यानी जो मुराद है वो कहता है एरम से, कहता है तुमसे किसने कहा कि मैंने ये घोड़ा चुराया है। कहता है एनी हाउ, कोई बात नहीं। तो एरम कहता है कोई बात नहीं। आई सेड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम कितने दिन से जो है प्रतिदिन इस घोड़े पर सवारी कर रहे हो। यानी एरम ने कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया, ये बात छोड़ो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम कितने दिन से इस घोड़े पर सवारी कर रहे हो। तो मुराद ने कहा, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह से जो है सवारी कर रहा हूँ, यानी आज ही सुबह मैंने सवारी की है, इससे पहले मैंने सवारी नहीं की थी। तो आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या तुम सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, अरे भाई क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा क्यों नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बट लेकिन इफ वी आर फाउंड आउट, यदि हम पकड़े, उसने कहा कि यदि हम पकड़े गए, दैट इज वाई व्हाट यू आर सेइंग, यही बात है तुम जो सोच रहे हो, यानी तुम्हारे कहने, मुराद ने कहा तुम्हारे कहने का मतलब यही है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। मुराद कहता है एरम से, तुम इसी बात से डर रहे हो कि अगर हम लोग पकड़े गए तो हमारा क्या होगा। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों जो है, टू बी लायर, झूठे बने। कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों जो है वो झूठे बने। ऑल यू नो,
जो कुछ तुम जानते हो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग की, यानी जो जैसा कि तुमको पता है, जो कुछ तुम जानते हो या तुम जो है जैसा जितना जानते हो वो यही है कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग की, हमने आज ही सुबह इस घोड़े पर सवारी करना शुरू किया है। कहता है मैंने आज ही इस घोड़े पर सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा जो है ठीक है। एरम कहता है मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली, ही वो अब जो मुराद जो था घोड़े को कहाँ ले जाता है, ही वॉक्ड द हॉर्स, वो घोड़े को ले गया क्वाइटली चुपचाप, टू द बार्न, बार्न मीन्स होता है खलिहान में, आप ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, एक जो है डिजर्टेड वीरान पड़े जो है वाइन यार्ड, वाइन यार्ड मीन्स होता है जो है अंगूरों का जो है जो बाग होता है उसमें एक बखार था, वहाँ पर जो है नहीं खलिहान था, वहाँ पर वो उसको ले जाता है। At one time that had been pride of a farmer named फिटवाजियन, यानी एक फटवाजियन नाम का जो है, फतवाजियाँ कह सकते हैं इसको, फतवाजिया नाम का किसान था, उसका जो है यह हुआ करता था। ये जो खलिहान था वो फतवाजिया नाम का जो है एक किसान था, उसका हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स, ओट्स मीन्स होता है जई, वहाँ पर कुछ जई एंड ड्राई अल्फाल्फा, अल्फाल्फा मीन्स होता है लहसुन घास, वो जो है इन द बॉर्न, यानी उस जो है बॉर्न में, यानी उस जो है खलिहान में जो है कुछ जो है जई और लहसुन धाम जो है वो सूखे लहसुन धाम पड़े हुए थे। वी बिगैन वॉकिंग होम, हम घर की तरफ लौट चले, यानी वहाँ पर उसने जो है घोड़े को रख दिया और हम जो है वहाँ से वापस चल दिए। अब आगे क्या होता है, इट वॉज नॉट ईजी ही सेड, उसने कहा यह आसान नहीं है, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े को इतना सो नाइसली मीन्स इतना सीधा, बिहेव सो नाइसली मीन्स इतना सीधा बना लिया जाए, यानी मुराद ने कहा यह आसान काम नहीं है कि घोड़े को इतना आसान बना लिया जाए। एट फर्स्ट, पहले, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, यानी पहले जो है ये घोड़ा जो था वो जंगली के तरीके से जो है और बेलगाम दौड़ता था, वाइल्ड मीन जंगली की तरीके से बेलगाम दौड़ता था। बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, अ वे विद अ हॉर्स मीन्स काबू करना, यानी मुझे जो है घोड़े को काबू करना आता है, यानी जो है जो वो था मुराद था उसने एरम को बताया कि भाई मुझे तो घोड़े को काबू करना आता है, ये बात मैं तुमको बता चुका हूँ। कहता है आई कैन गेट इट, कहता है आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, कहता है कि आई कैन गेट इट, मैं करवा सकता हूँ, गेट इट मीन्स करवाना, मैं उसे हर काम करवा सकता हूँ, टू डू एनीथिंग आई वांट, जो मैं चाहूँ, यानी जो कार्य मैं चाहूँ वो मैं इस घोड़े से करवा सकता हूँ। कहता है मुझे जो है घोड़ा ये इतना समझ गया है कि मैं जो काम चाहूँ वो इससे करवा सकता हूँ। कहता है हॉर्सेज, घोड़े जो है वो अंडरस्टैंड मी, मेरी बात समझते हैं, अंडरस्टैंड मी, मेरी बात समझते हैं, घोड़े जो हैं वो मेरी बात समझते हैं, मैं उनको जो है अपने काबू में आसानी से कर लेता हूँ। ये बात मुराद ने जो है एरम को बताई। वो दोनों घोड़े को छिपा करके इस तरीके से अपने घर जो है चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है हम यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो जो होगा इसके बाद जो है वो थर्ड पार्ट अपलोड होगा, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब आपका जो अगला पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट अपलोड होगा, उसको जो है देखना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। हमें जो है जो भी आपकी सजेशन हो, यदि वीडियो अच्छा लगा
लगा हो तो आप हमें एप्रिसिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो उसके लिए सुझाव दे सकते हैं। और ये नया टॉपिक है, यानी एनसीईआरटी अभी कहीं पर जो है किसी चैनल पे आपको एक कोर्स नहीं अपलोड मिलेगा, तो इसलिए अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, सब्सक्राइब करने, लाइक करने में कुछ भी आपका बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें भाई, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।